नमस्कार मित्रों। अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। बहुत दिन से इधर चर्चा हो नहीं पा रही थी, तो आज एक ऐसा प्रसंग आया। मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि रामचरितमानस में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिन पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमें हमारे भीतर राम भक्ति का विकास होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संत कह रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, पूरा का पूरा मानस अनेक पावन, ध्यान रखिए, पावन प्रसंगों से भरा पड़ा है, जिसका हम जिस पर हम मनन कर सकते हैं, जिसका अध्ययन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अवगाहन कर सकते हैं। मैंने ये सारे शब्द लिख दिए हैं: अध्ययन, मनन, गायन, अवगाहन, चिंतन, चर्चा कर सकते हैं। इससे वातावरण अच्छा बनता है, घर का, समाज का, गांव का, स्कूल का, मंदिर का, अखाड़े का, सब जगह। और हमारी अपनी हमारी मानसिकता भी अच्छी होती है, हमारा हृदय भी पवित्र होता है। और अंतिम बात है, इससे हमारे भक्ति का विकास होता है। मानस के भीतर ऐसा आया है, गोस्वामी जी ने कई बार तो इसकी उद्घोषणा भी की है। जैसे अयोध्या कांड के अंतिम भाग में वो कहते हैं: भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होहि भव रस बिरती। कहते हैं कि भरत जी का चरित्र अगर कोई सुने तो निश्चित रूप से सिया राम की सीताराम जी की भक्ति उसे प्राप्त होगी। ऐसा ही सुंदर कांड में भी उन्होंने कहा है: यह संवाद जास उर आवा, राम चरण भगति सोई पावा। ऐसा है, यह संवाद जासु आवा, निर्मल राम भगति सोई पावा। मैं वो प्रसंग यह संवाद जासु उरावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। मित्रों, सुंदरकांड में कुल 60 दोहे हैं। 33वें दोहे के बाद ये आती है चीज, ठीक है। और 34वें और 33वें दोहे के बीच में ये बात आती है कि यह समवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुंदरकांड में 8 सुंदर है, 7वां सुंदर भी इसी के आसपास आ जाता है। ठीक इसके बाद 34वें दोहे के बाद हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। ठीक, तो यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। और यही देखिए मित्रों, मेरे हाथ में रामचरितमानस है। देखिए, ये रामचरितमानस है, छोटा सा गुटका है। और अयोध्या कांड के बिल्कुल अंतिम भाग में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? अयोध्या कांड का अंतिम सोरठा यहां लिखा है 326 नंबर में। सोरठा क्या लिखा है? भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, सिया राम पद प्रेम। भाषा को तुलसीदास कुछ मुलायम कर देते हैं ग्रामीण लोगों को समझने के लिए। प्रेम नहीं, प्रेम। अवश्य हो ही भव रस वृत्ति। जो आसक्ति है सांसारिक, उसकी वो निरसन होगा, उसका उसका निराकरण होगा, और राम की भक्ति का प्रकटीकरण होगा। सिया राम जी के पद में प्रेम उत्पन्न होगा। ये भरत जी के चरित्र को सादर सुनने का प्रभाव है। और वहां कहा, यह संवाद जासुरावा, निर्मल राम भगति सोई पावा। तो इस तरीके से मानस में अनेक प्रसंग हैं, और जहां तहां यह संवाद जासुरावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अयोध्या कांड का अंतिम सोरठा सबसे अंत, जहाँ अयोध्या कांड अंत होता है। और सुंदर कांड में
33वें 34वें दोहे के बीच ये बात आती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे प्रसंग कहाँ हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 ऐसे प्रसंग लिख रखे हैं, इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं। अयोध्या कांड में देखिए, भगवान अयोध्या से चलते हैं, कितना पावन प्रसंग है। केवट से मुलाकात होती है, मिलन होता है केवट के साथ, और केवट के साथ बहुत भक्तिपूर्ण नोकझोंक है। मांगी नाव न केवट आना, केवट नाव नहीं दे रहा है। कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करनि मूरी कछु है। ये प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण कमल के बारे में सुना है कि ये तो पत्थर को नारी में परिवर्तित करने वाली कोई जड़ी बूटी है। मैं नाव नहीं लाऊंगा, आप चाहे कुछ करें। इस तरह का एक नोक झोंक बड़ा ही पावन है। बाद में वो भगवान का पद पखार के उनको नाव में बिठाता है, पार करता है। ये पहला प्रसंग है। यहाँ पर 6 प्रसंगों को मैंने उल्लिखित उल्लिखित किया है, रेखांकित किया है। यहाँ पर राम केवट, श्री राम भारद्वाज मुनि, फिर प्रयाग पहुंचने पर भारद्वाज मुनि के साथ भी बहुत ही भक्तिपूर्ण नोक-झोंक होता है। मुनि रघुवीर परस पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। यहाँ भी एक बातचीत होती है भक्त और भगवान के बीच, बहुत पावन। परस्पर विनम्र होते हैं, दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। ये भी बड़ा पावन प्रसंग है, इस पर ध्यान दीजिए, इसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, घर में विचार कीजिए, लोगों को कहिए। जब आप रोटी खाना शुरू करते हैं, जब कहीं जाते हैं, तो एक प्रसंग सुनाइए लोगों को। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। किसी के एक्चुअली मन को साफ करना, मन को पवित्र करना, इसको कम सेवा। आप बाथरूम साफ करने के लोगों को बुलाते हैं, घर की सफाई करते हैं या लगाते हैं, लोगों को पोछा झाड़ू होता है, लेकिन ये जो सबसे पवित्र है, इसकी भी तो सफाई होनी चाहिए, इसको भी तो सुवासित और ये करना है। इसका माध्यम यही है, पावन प्रसंगों पर चर्चा, राम कथा के पावन प्रसंगों को लेकर के उस पर चर्चा करना। तो राम केवट प्रसंग के बाद आता है अयोध्या कांड में राम भरद्वाज जी का मिलन और वहां उनकी बातचीत। फिर राम श्री राम और वाल्मीकि ऋषि की बातचीत, महर्षि वाल्मीकि की बातचीत बहुत पावन है, बहुत पावन है। राम जी विनम्र होकर के कहते हैं कि मैं ऐसा कहाँ रहूं जिससे कि किसी को हमसे कठिनाई न हो, उद्वेग न प्राप्त हो किसी को। तो वाल्मीकि कहते हैं कि ये कितनी अद्भुत बात है, कि भाई जो स्वामी है वो कह रहा है कि हमें परमिशन दीजिए कि किसी को मुझसे दिक्कत ना हो। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारे। हे राम, आपके चरित्र को सुन सुन करके लोग मोहित हो जाते हैं, जड़ मोहित होते हैं, और जो बुद्धिमान है वो सुखी होते हैं। ये चरित्र है। तो जब पूछते हैं तो भगवान को बहुत सा स्थान, 14 स्थान वाल्मीकि मुनि बताते हैं। मैं आपको अब कम समय में क्या बताऊं, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे स्थान है। एक तो बताया है, क्राम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिन कर हृदय बसहु रघुराया। उसमें से एक स्थान है, राम चरण तीरथ चली जाही, हाँ, बसहु सदा तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसे भी, तीन ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसे बड़ा पावन 14 स्थानों का वर्णन होता है वहां पर। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सोचिए, सारी साधना पद्धति एक लाइन में आ गई। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे रघुपति, आप जाकर के वहां बसे। बहुत पावन प्रसंग है। अकेले यही वाल्मीकि राम जी का जो प्रसंग है, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम इस पर चिंतन मनन करें, चर्चा करें, ध्यान करें, काफी है। फिर अयोध्या कांड के अंत में तो मैंने बताया ही, रामचंद्र जी से मिल करके भरत लौट आए हैं। वहां रामचंद्र जी चित्रकूट में हैं। तुलसी बाबा कहते हैं वहां पर, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जिमि सोहत धरे शरीर।
हमारी पूरी संस्कृति चरितार्थ होती है। हमारी संस्कृति है क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अगर इन तीन शब्दों को ले ले तो पूरी हमारी संस्कृति समाहित हो जाएगी। और जब बैठे हैं राम लखन और सिया, तो गोस्वामी जी कहते हैं मानो लगता है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य बैठे हुए हैं। राम जी ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीता जी भक्ति हैं, लखन जी वैराग्य हैं। और जब भरत जी लौट करके आते हैं तो भरत जी के पावन चरित्र का वर्णन है, कैसे नंदी गांव में रहते हैं, कैसे कुश के साथरी पर सोते हैं जमीन में, पर मैंने थोड़ा सा गड्ढा करके। राम जी जिस ऊंचाई पर सोते हैं धरती पर, तो भरत उससे भी थोड़ा नीचे, कुछ इंच नीचे खोदाई करके वहां पर कुश की साथरी बिछा करके वहां सोते हैं। उनकी तपस्या की, उनकी भक्ति की ये दशा है। सुनी व्रत नेम, उनके व्रत और नेम को सुनकर क्या होता है? साधु सकुचाही दशा देख मुनिराज लजाही। भरत जी की ऐसी साधना है, बड़े बड़े मुनिराज लज्जित हो रहे हैं उनकी साधना को देख करके। ये पावन चरित्र है। गोस्वामी जी कहते हैं परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। ये मधुर है, मंजू है, मंगलकारी है। और हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, कली काल के इस कठिन क्लेश को नष्ट करने वाला है। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निसी दलन दिनेसु। मोह की महानिशा को दलन करने के लिए सूर्य के प्रकाश के समान है। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। इस तरह का भरत जी का पावन चरित्र है। फिर गोस्वामी जी प्रतिज्ञा वही करते हैं, भरत चरित्र का नेम तुलसी जे सादर सुनही, सियाराम पद प्रेम अवश्य हो भवरस विरति। भरत जी रोल मॉडल है, तुलसीदास जी के आदर्श हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। भरत जैसा ध्यान, भरत जी कैसा ध्यान करते हैं भगवान का? राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजय न पासु। भरत जी का मन कहीं यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, कहीं नहीं है, भंवरा बन करके राम जी के चरण कमलों का चक्कर काटता रहता है। भरत जी का मन, ये है भरत जी। तो केवल भरत के ध्यान से ही हमारा कल्याण होगा, भरत का ध्यान और हमारा कल्याण। अब आइए किष्किंधा में आते हैं। आहा हा, कितना पावन प्रसंग है। सबरी माता के बताने पर रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। को कहा था कि ऋषिमुख के पास तुमको एक दल मिलेगा, वहां मिताई होगी। ऋषिमुख के पास आते हैं भगवान, दोनों भाई इधर उधर देख रहे हैं। घोर वन कांतर है, घोर जंगल है, चट्टानों पर कोमल पद को रखते हुए चल रहे हैं। विभीषण सुग्रीव देखते हैं, हनुमान को कहते हैं कि मुझे कुछ शंका हो रही है, दो अपरिचित युवक वीर आए हुए हैं। पठवा बाली फोही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। अगर बाली ने भेजा है, थोड़ा भी मन में इनके मैल है। उसको हरदम लगता था कहीं बाली किसी को हायर न कर ले हमें मरवाने के लिए, ठीक है? तो मतलब किलिंग की कोई मतलब आउटसोर्स न कर दिया हो बाली ने किसी को, तो जाओ पता लगाओ। और ऐसा होता तो हनुमान जी फेस बदल करके वहां विप्र रूप में आते हैं, बातचीत करते हैं। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। इतने कठिन भूमि पर ही कोमल पद वाले आप कैसे घूम रहे हैं? इतनी गर्म हवा बह रही है, ऐसा लू धूल, इस तरह के वातावरण में आपका ये शरीर तो लगता है महलों में रहने के लिए बना है। आप इस जगह से कुछ, वाल्मीकि तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा, वाल्मीकि रामायण के आधार पर लोग कहते हैं वहां उदाहरण है। बिल्कुल प्रांजल भाषा में हनुमान जी बात करते हैं। और राम जी प्रभावित होकर के लखन को कहते हैं, लक्ष्मण, विप्र देवता ने सारे वेदों का अध्ययन किया है, तभी इतनी प्रांजल इनकी भाषा, इतनी व्याकरण सम्मत इनकी भाषा है, शब्दों की इतनी अच्छी योजना है। और ऐसा सचिव जिस राजा को प्राप्त हो, सचमुच भाग्यशाली है। ये चर्चाएं होती, लेकिन इस चर्चा के बाद जो चर्चा होती है वो ये है कि अनादि भक्त राम और हनुमान भिन्न है नहीं, भक्त भगवान का बड़ा अनादि संबंध है। तो जब पूछते हैं कि आप कौन है, तब भगवान कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए। तो हनुमान जी पहचान जाते हैं और इतने भाव विभोर होते हैं कि उनके जो बनावटी रूप है वो खत्म हो जाता है। प्रभु पहचानी गहु पही चरना, स्वह सुख वह सुख उमा जाई नहीं परना। बिल्कुल चरणों में गिर पड़ते हैं, त्राहि त्राहि भगवंत। तो
फिर उन्होंने पूछा है कि बताइए, मैं तो मोह से ग्रसित हो गया हूँ, ये, लेकिन आप भी अपने इस चिरा पुरातन भक्त को भूल गए। मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। अरे, आप भी मानव के समान ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप क्यों भूल गए मुझे? बड़ी महत्वपूर्ण एक पंक्ति कहते हैं वहां पर, नाथ प्रबल तव माया मोहा। हे नाथ, आपकी इस माया में मोहित होकर के, नाथ प्रबल तव माया मोहा, आपके माया में मोहित ये इंसान, ये जीव कब मुक्त होता है? तरह ही जीव पा तुम रही छोहा, जिसको आप छोड़ देते हैं, जिस पर आप कृपा कर देते हैं, वह मोहित जीव इस माया से निकल जाता है। नहीं तो और किसकी हिम्मत है इस माया से निकालने की? जीव अपने प्रयास से मुक्त नहीं हो सकता। नाथ प्रबल तव माया मोहा, तरहि जीव पा तुम रही छोहा। आपके छोह, आपके प्रेम से ही तो जीव मुक्त होता है। तो मैं नहीं पहचान पाया तो क्या आप भी अपने हनुमान को भूल गए? तो भगवान हनुमान जी चरण में गिरे हुए हैं, उठा करके गले लगाते हैं, और आंखों से इतनी आंसू बहती है कि हनुमान जी भींग जाते हैं। लोचन जल से सींच करके उन्हें जुड़ा देते हैं, उन्हें शीतल कर देते हैं, और तब कहते हैं, सुन कपि जन जानसी जिय ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना। ये जो लक्ष्मण मेरे साथ रह रहा है ना, इससे तुम मुझे दुगना प्रिय हो, ऐसा कहते हैं। तो ये ऐसा पावन प्रसंग है, जितनी बार आप मनन करते हैं, आप भक्ति के सागर में डूबते हैं। तो इस प्रसंग को हम पढ़ें, मतलब ये तो मैं कह रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं, आप मौन होकर के इसका अध्ययन करें, अपने कमरे में पूर्वाभिमुख होकर के अध्ययन करें, अध्ययन करें। जब इस प्रसाद से आप तृप्त हो जाएं, तो आप लोगों में भी बांटें, या न भी बांटते हैं। जो तृप्त व्यक्ति अगर समाज में रहता है, प्रसन्न व्यक्ति समाज में है, उन्नत व्यक्ति समाज में रहता है, तो उसका रहना ही एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि वो जहां भी होता है, वहां आसपास वातावरण पावन हो जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का होना ही उसकी सेवा है, क्योंकि वो प्रेरणा का स्रोत है। उसके होने मात्र से, जैसे सूर्य किसी को कहता नहीं कि सुन भाई, तू ऑफिस चला जा, तू अपने कॉल सेंटर में जाके काम कर, तू अपनी खेती कर, तू अपना ट्रैक्टर चला, कुछ नहीं। बस सूर्य नारायण आते हैं, लोग उत्साह से भर जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का है। तो अगर आप इस भक्ति की धारा में अवगाहन करते हैं, अगर इस भक्ति को भक्ति के पावन रस का आप पान करते हैं, तो आप जब छक जाते हैं, आप जब प्रसन्न होते हैं, तो आपकी प्रसन्नता छलकती है, और वो आस पास के लोगों को भी प्राप्त होती है। उस वातावरण में वो खुशबू, वो महक, वो सुबास फैल जाता है। भक्ति वो चीज है। तो ये प्रसंग किष्किंधा का है। फिर श्री राम हनुमान जी के प्रथम मिलन की बात हो गई, उसके बाद फिर सुंदरकांड की मैं बात आपको कह ही रहा हूँ। ये छठा प्रसंग है सुंदरकांड में। हालांकि और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं सुंदरकांड में। हनुमान और विभीषण जी का मिलना भी कम नहीं है। फिर विभीषण जी की शरणागति भी एक महान पॉइंट है, भक्ति प्रदान करने वाला। तो मैंने यहाँ पर उसके जो चर्चा की है वो है। ऐसे तो प्रसंग बहुत से हैं मानस में, 100 के करीब प्रसंग होंगे खोजे तो, और सब पावन प्रसंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो वर्णन किया गया है। तो फिर वही अंत में हनुमान जी लंका दहन के बाद लौटते हैं, राम जी पूछते हैं कि सुन कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहउ दुर्ग अति पंका। तो हनुमान जी कुछ सुनाते हैं, कहते हैं कि सब मेरी प्रतिभा नहीं है, मेरा कोई भी प्रताप नहीं है, सो सब तव प्रताप रघुराई। भक्त क्या करता है, सारा श्रेय भगवान को दे देता है, अपने को भगवान के हाथों का वो खिलौना मानता है। तो हनुमान जी कहते हैं, ये जितना लंका जलाना, समुद्र को कूद के पार करना, मुझ में कोई क्षमता नहीं है, ये तो आपका प्रताप है, ये हनुमान आपका भक्त है, और इसीलिए सारी चीजें इसके द्वारा संपन्न की गई। तो वहां पर मैंने आपको सुनाया ही है कि इस प्रसंग में बड़ा ही पावन है। इस प्रसंग को कहते कहते भगवान शिव विभोर हो जाते हैं, कथा रुक जाती है। फिर फिर याद आता है कि अरे मैं तो कथा कह रहा था, इस कथा में इतने निमग्न हो जाते हैं, शिव जी की कथा रुक जाती है। फिर सावधान, सावधान, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। प्रभुकर पंकज, प्रभुकर पंकज, भगवान के ये हाथ, कर पंकज,
ये कमल, हाथ रूपी कमल, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। भगवान के कर कमल हनुमान के शीश पर है। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, बस इसी दशा को सुन करके, सुमिर करके, इस दशा का सुमिरन करके, याद करके, स्मरण करके जो गौरीश श्री शंभु जी हैं, मग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, सब कुछ सुध बुध खो बैठते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। तो कथाकार समाधिस्थ हो गया, कथा बंद हो गई। फिर उन्हें याद आता है कि मैं तो पार्वती माता को कथा सुना रहा हूं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहनी कथा अति सुंदर। और उसी में यह बाद में आता है कि यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। तो मित्रों, लगता है वीडियो कुछ लंबा हो गया है। ये हमारा आपके प्रति प्रेम है, और हमारे जो बड़े लोग हैं हमसे, वस्तुतः भारत में एक बड़ी भारी अच्छी परंपरा रही है कि किसी सत्संग में बच्चे को लोग ले जाते हैं, बच्चा अब सत्संग में भी बैठता, सुनता, और सुन करके जब घर आता तो लोग पूछता, बाबू रे क्या सुने वहां पर, ठीक। तो बच्चा कुछ बताता। ऐसा हम लोग के साथ भी होता था, अपनी दादी को, नानी को, जो लोग नहीं गए हैं पर। और जब बच्चा कुछ भी दो चार बात भी उसमें से सुन के वर्णन कर देता, तो घर में प्रसन्नता फैल जाती कि वाह, मेरा बेटा ऐसे बता रहा है, मेरा बेटा ने ये सुन के ये याद कर लिया। तो हम लोग भी जाते बड़े लोगों के साथ कहीं साधु संतों के सत्संग में, तो वहां से लौट के आते, कुछ सुनाते, तो बड़ों से बड़ी शाबाशी मिलती। ऐसी ही बात है, मैं इसी इसी भाव से मैं कुछ बोलता हूँ यहाँ पर। और वसुतः मैं अपने बड़े भाई के लिए, माता जी तो अब नहीं है, अपनी मौसी, इन सबों को मैंने ये बताया था कि ये सब होना चाहिए जीवन के प्रसंग में, क्योंकि हम लोग बहुत अब दूर रहने लगे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए और सभी प्रिय लोगों को ये वीडियो मिल जाए। तो इसके माध्यम से इन 6 प्रसंगों को ही हम पकड़ ले रहे, एक प्रसंग ही जीव के कल्याण के लिए काफी है, मैं बता रहा हूँ, पर्याप्त है। ये तो 6 प्रसंग है, हर एक प्रसंग भक्ति का उद्दाम धारा में प्रस्फुटित कर सकता है। तो आज इतना ही। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।